त्रिभुज के बारे में आज बात करेंगे। त्रिभुज के बारे में जो कि एक हीरोन से रिलेटेड सूत्र आता है, 9th क्लास में भी पढ़ना है उसको, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि हीरोन का सूत्र कहाँ यूज करते हैं, चाहे कैसे निकल जाता है s√(s)(b) × s-c ऐसे करके जो सूत्र आता है। तो त्रिभुज से रिलेटेड आज हम सवाल पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि एक हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। देखने में ये समबाहु त्रिभुज लग रहा है, लेकिन हम इसके दो भुजाओं को बराबर कर देते हैं, ठीक है, और इसका एक नाम दे देते हैं A, B तथा C। इसका नाम दे दिए, और नाम देने के बाद जो भी यहाँ पर एंगल है, कोण A, कोण B, कोण C, तो इसके कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसका भी नाम होता है। तो यहाँ पर कोण A के सामने का जो भुजा है, यहाँ पर B से C तक की जो दूरी है, इसका हम नाम दे देते हैं स्मॉल लेटर में A, और इसके सामने का भुजा C, और B के सामने वाला भुजा स्मॉल b, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक चीज बताएं आप लोगों से कि जो भुजा B है, A से B C तक की लंबाई और A से B तक की लंबाई, ये दोनों आपस में क्या है? एक बराबर है। तो एक बराबर जब है तो B भी C के बराबर होगा और C भी B के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं B बराबर C, और यहाँ पर C बराबर भी B ले लेते हैं। ले लिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि A से B तक की दूरी और A से C तक की दूरी, यानी AB भुजा की लंबाई तथा AC भुजा की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और त्रिभुज में क्या होता है कि S कहता है S बराबर यानी अर्ध परिमाप। S कहाँ से आता है त्रिभुज में? S जो होता है ना, ये परिमाप को दर्शाता है। S क्या दर्शाता है? परिमाप। और S मतलब हो जाता है अर्ध परिमाप, ठीक है। S मतलब अर्ध परिमाप। और परिमाप निकालने के लिए हम बताएं कि किसी भी त्रिभुज का अगर भुजा रहता है तो सारे भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन। हमेशा 3 रेखाओं से 3 भुजा से बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का परिमाप होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे हम, तो अर्ध परिमाप होता है, यानी S यहाँ पर 2S बराबर अर्ध परिमाप होगा। 2S बराबर परिमाप होगा, सॉरी, S बराबर तो अर्ध परिमाप होगा। यहाँ पर 2S करेंगे दुगुना, तब अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप का दुगुना जब होगा तब परिमाप कहलाएगा। तो S बराबर तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तब ना हमारा परिमाप निकलेगा। S बराबर तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं A से B तक की दूरी क्या है? A से B तक की दूरी C माने हैं। तो C के माने कोण C के सामने वाला भुजा C प्लस यहाँ पर B के सामने वाला भुजा क्या माने है? B प्लस एक कोण के सामने वाला भुजा A, ठीक है। तो यहाँ पर S बराबर अर्ध परिमिति बराबर हम इसको सजा के लिख देते हैं A प्लस B प्लस C, ठीक है। A प्लस B प्लस C ये अर्ध परिमाप हुआ। यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है? परिमिति। S बराबर A प्लस B प्लस C। तो जब अर्ध परिमाप हुआ तो आधा का बात कर रहा है, तो जब दुगुना करेंगे तब तो पूरा होगा। तो दुगुना यहाँ पर 2S बराबर A प्लस B प्लस C हो गया। अब हम जानते हैं कि जब इक्वेशन रहता है समीकरण, तो जो वैल्यू इनटू में होता है तो इक्वल के उधर में जाता है, यानी बराबर के इधर उधर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है? चेंज होते जाता है। तो S बराबर यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए S बराबर तब हमारा पूरा निकलेगा ना। तो S बराबर हमारा अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? A प्लस B प्लस C, यहाँ पर 2 इंटू में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? बटा में। तो यहाँ पर S बराबर हमारा निकल गया ये फॉर्मूला S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। ये एक फॉर्मूला हुआ, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से और ध्यान में रखेंगे। ये हमारा S का वैल्यू निकला है अभी,
ठीक है, यस सर। एस का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। अब इसके बाद देखना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या देखना है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये मत समझना कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। वो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर दो को जब भुजा बराबर है तो यहाँ पर तो चेंज होगा ही। वो कंडीशन लागू होता है विषमबाहु त्रिभुज के लिए। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा एस माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि जो बी का वैल्यू है उसी के बराबर भी है, इसीलिए होल स्क्वायर दो बार हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और आता है एस बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी आया है ना बाई 2, तो एस का वैल्यू चेंज भी हो जाता है। कैसे? तो एस का वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो एस बराबर है ना ए, यहाँ पर बी बराबर सी माने हैं और सी बराबर भी बी माने हैं, तो यहाँ पर हम उसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, और सी के बदले में हम क्या रख सकते हैं? सी के बराबर क्या है? बी। ऊपर त्रिभुज की जो भुजा है तो बी ले लेते हैं। ठीक है, अब बाई 2 है यानी बटा में 2 है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो एस बराबर ए प्लस बी, कौगो बी हो जाएगा बाबू? 2 गो, यानी 2b बाई 2। ये वो हमारा ये वो फॉर्मूला निकला क्या? तो एस बराबर ए प्लस 2b बाई 2 किसके लिए काम करेगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अर्ध परिमाप हमारा निकल जाएगा। अर्ध परिमाप नहीं बल्कि परिमाप निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से हम पहले गुणा करके निकाल चुके हैं, बटा में 2 से भाग दे दिए हैं, तो यहाँ पर ई एगो फॉर्मूला निकल चुका है। तो इसको भी आप लिख लीजिए जल्दी। ये आप लोग फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फिर हम एगो त्रिभुज लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कोई ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ये त्रिभुज जो बनाया है विषमबाहु त्रिभुज है। क्या विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हो, आपस में अलग अलग, मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं हो, सभी भुजाएं अलग अलग, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये जो भुजा है तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? वही चीज अपनाते हैं, एस वाला। क्या? एस वाला। यहाँ पर तो लिखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा आप लोग, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे इसका निकलता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? हम ऐसे निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए ये 8वां में भी पढ़ना है, शायद हमको उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन 9वां क्लास में भी पढ़ना है। 9वां में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एस इंटू ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर वही चीज अपनाएंगे कि एस बराबर हमारा क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस बराबर अर्ध परिमाप। यहाँ 2s बराबर जब दुगुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। यहाँ पर 2s बराबर, यहाँ पर वही वैल्यू ले लेंगे, c के सामने वाला भुजा c छोटा c, b a के सामने वाला जो भुजा होगा छोटा a, b के सामने वाला भुजा छोटा b। तो तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तभी तो हमारा परिमाप निकलेगा। तो यहाँ पर परिमाप से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी। अपन यहाँ पर s जब निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। तो ये यूज किया जाता है, यही फार्मूला s का वैल्यू निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा s निकल जाता है। और उसके बाद से s का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं,
तब हमारा क्या होता है और ए Answer बी निकल सी जाता का है। वैल्यू रख देते हैं तो तो हमारा answer आ जाता है। आंसर आ जाता है। तो सेम यही कंडीशन लागू करेंगे किसमें, विषमबाहु त्रिभुज में। Yes, और sir. वो जो अभी जो बताए दोनों वो था समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। Yes. यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एगो बताए थे कि एस बराबर ए प्लस 2b बाई 2। तो ये कंडीशन लागू होगा कब, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, जब दो भुजा बराबर रहेगा तब। और यहाँ पर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद से अगर आप चाहे तो रेगुलर क्लास कर सकते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है मैं यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालते जाऊँगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, कुछ हेल्प मिला है, तो जरूर लाइक कर दीजिए। और आपके राइट साइड में यहाँ पर रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ पर वीडियो में अपडेट करूँगा तो समय समय पे मिलते रहेगा। ठीक है।